रात के ठीक 11:15 थे। 4 दोस्त एक बिल्डिंग के सामने आकर रुके। यह कोई डरावनी दिखने वाली हवेली नहीं थी, नहीं कोई खंडहर, बल्कि एक साधारण सी रिहायशी इमारत थी, सीधी, चौकोर और पहचान से खाली, न बहुत ऊंची न बहुत छोटी। फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो सड़क की बाकी इमारतों से अलग महसूस हो रहा था, जैसे वह जगह रात को अपने भीतर ज्यादा गहराई से समेट लेती हो। यह बिल्डिंग उन्होंने जानबूझकर चुनी थी, क्योंकि शहर में उसके बारे में एक बात फैल चुकी थी कि जो भी यहाँ एक पूरी रात रुकने की कोशिश करता है वह सुबह पहले जैसा नहीं रहता। यह सब एक चैलेंज की तरह शुरू हुआ था। कोई मजबूरी नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बस यह साबित करना था कि डर सिर्फ अफवाह है और कहानियां कमजोर दिमागों के लिए बनाई जाती हैं। चारों दोस्त खुद को समझा चुके थे कि वे किसी लोक कथा का हिस्सा नहीं बनेंगे। वे सिर्फ एक रात यहाँ रहेंगे और सुबह निकल जाएंगे। गेट खुला था, ताला तोड़ने या जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अंदर घुसते ही बाहर की सड़क का शोर जैसे पीछे छूट गया। शहर चल रहा था, लेकिन बिल्डिंग के भीतर आवाजें दब गई थी। सिर्फ उनके कदमों की आवाज बची थी, सीधी, भारी और जरूरत से ज्यादा साफ। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह हर कदम को गिन रही हो। वे चौथे फ्लोर के एक खाली फ्लैट में पहुंचे। दरवाजा पहले से खुला था। अंदर कुछ नहीं था, न फर्नीचर, न पर्दे, न कोई निजी इंसान, बस 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श। ये वही फ्लैट था जहां पहले भी लोग रात रुकने आए थे। किसी को नहीं पता था कि वे क्यों वापस नहीं आए। शुरुआत के कुछ मिनटों में कुछ नहीं हुआ। दोस्त बैठे इधर उधर घूमे, मोबाइल देखे। बिल्डिंग पूरी तरह शांत थी, इतनी शांत कि वही शांति थोड़ी अजीब लगने लगी। ना हवा की आवाज थी, न किसी पाइप का शोर, न ऊपर नीचे किसी के चलने की आहट, जैसे पूरी इमारत ने अपने अंदर की हर हलचल रोक दी हो। करीब आधे घंटे बाद बिना किसी चेतावनी के माहौल बदल गया। कोई तेज आवाज नहीं हुई, कोई दरवाजा नहीं हिला, बस यह महसूस हुआ कि कमरे में कुछ जुड़ गया है, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां मौजूद हो जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन नजरअंदाज भी नहीं की जा सकती। चारों ने लगभग एक साथ अपने फोन देखे। नेटवर्क था, बैटरी थी, समय चल रहा था, सब कुछ सामान्य था। फिर भी कुछ सही नहीं लग रहा था। पहला अजीब पल तब आया जब उनमें से एक दोस्त अचानक चुप हो गया। वह वहीं बैठा था, लेकिन उसकी नजर कमरे के एक कोने पर टिक गई थी। वह कोना पूरी तरह खाली था, वहाँ कुछ नहीं था, फिर भी उसकी आंखें वहीं जमी रहीं। कुछ सेकंड बाद वह उठा और धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम अचानक रुक गए, जैसे किसी ने उसे वहां थाम लिया हो। अगले ही पल उसका शरीर झटका खाकर पीछे की ओर मुड़ा। बहुत जोर से नहीं, बहुत तेज नहीं, बस इतना कि उसका संतुलन टूट गया। वह फर्श पर गिरा। बाकी 3 दौड़े, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे उसका शरीर स्थिर हो चुका था। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी, जैसे उसे गिराया नहीं गया हो बल्कि मोड़ा गया हो। पहली मौत बिना चीख, बिना संघर्ष और बिना चेतावनी के हुई। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा, पर तभी अचानक ने देखा कि लाश वहां से गायब हो चुकी है। यह समझने की कोशिश करते हुए कि अभी क्या हुआ। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर बिल्डिंग की चुप्पी बदलने लगी। अब वह सिर्फ खाली नहीं थी, उसमें दबाव था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें थोड़ा और पास आ गई हूँ, जैसे जगह उन्हें समेट रही हो। कुछ ही मिनट बाद दूसरा दोस्त अजीब तरह से हंसने लगा। यह हंसी न डर से भरी थी, न मजाक किया, जैसे शरीर अपने आप कोई प्रतिक्रिया दे रहा। हंसते हंसते उसकी आवाज टूट गई, उसकी सांस अटकने लगी, उसकी छाती अंदर की ओर धंसने लगी, बहुत धीरे, जैसे हवा बाहर निकाली जा रही हो और वापस जाने का रास्ता बंद कर दिया गया हो। उसकी आंखें खुली रहीं, मुंह खुला रहा, लेकिन सांस चली। दूसरी मौत भी बिना किसी शोर की हो गई और पहले की तरह ये लाश भी अचानक गायब हो गई। अब फ्लैट में सिर्फ 2 लोग बचे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों समझ चुके थे यह कोई हादसा नहीं था, यह चैलेंज नहीं रहा था, यह एक चयन था। और बिल्डिंग अब गिनती गिन रही थी। फ्लैट में अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। दोनों वहीं खड़े थे जहां दूसरी मौत के पास समय जैसे रुक गया हो। किसी ने एक दूसरे की तरफ देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब देखने से कुछ बदलने वाला नहीं था। कमरा वही था, दीवारें वही थी, लेकिन जगह अचानक कम लगने लगी थी, जैसे बिल्डिंग ने तय कर लिया हो कि 2 लोग उसके भीतर ज्यादा हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर समय चल रहा था, लेकिन भीतर ऐसा महसूस हो रहा था मानो हर मिनट 1 घंटे के बराबर हो।
बाहर शहर जिंदा था, लेकिन इस फ्लैट के अंदर सब कुछ एक बंद दायरे में फंस चुका था। अब यह साफ था कि यह रात काटने की बात नहीं थी। सवाल सिर्फ इतना था कि यह जगह किसे छोड़ने वाली है। कबीर ने सबसे पहले हिलने की कोशिश की। मैं भागना नहीं चाहता था, बस जगह बदलकर यह देखना चाहता था कि क्या फ्लैट का कोई कोना अब भी सामान्य है। उसने कुछ कदम लिए और अचानक रुक गया। उसका शरीर अकड़ गया, जैसे किसी ने उसे भीतर से थाम लिया हो। कोई आवाज नहीं आई, कोई चीज दिखी नहीं, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई। हवा भारी लगने लगी, जैसे फेफड़ों के चारों ओर दबाव बन गया हो। वह मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा पूरी तरह अंदर नहीं जा पा रही थी। राघव ने देखा कि कबीर की आंखों की पुतलियां फैल रही थी। वह सामने देख रहा था, लेकिन किसी चीज पर फोकस नहीं था। उसके चेहरे पर न डर था न दर्द, बस एक अजीब सी स्थिरता, जैसे शरीर ने हार मान ली हो। अगले ही पल उसके कंधे झटके से ऊपर उठे, जैसे किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया हो। उसका शरीर जमीन से थोड़ा सा उठा और फिर जोर से फर्श पर पटक दिया गया। यह गिरना नहीं था, यह फेंका जाना था। कबीर का सिर फर्श से टकराया और एक सूखी कठोर आवाज गूंज गई। उसकी पीठ मुड़ी, फिर सीधी हो गई। उसके हाथ कुछ सेकंड तक कांपे और फिर बिल्कुल स्थिर हो गए। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। तीसरी मौत भी पहली दो की तरह तेज और साफ थी, बिना चेतावनी, बिना समय दिए। अब फ्लैट में सिर्फ राघव बचा था। वह वहीं खड़ा रहा, क्योंकि अब भागने का कोई अर्थ नहीं था। यह साफ हो चुका था कि इस जगह से बाहर जाने का कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है। बिल्डिंग अब किसी इमारत जैसी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि एक बंद ढांचे की तरह लग रही थी, जहां हर दिशा एक जगह पर खत्म होती थी। वह जिस ओर देखता वही चार दीवारें सामने आ जाती। कुछ दरवाजे दिखाई देते, लेकिन उनमें कोई गहराई नहीं थी, जैसे वे सिर्फ दिखावे के लिए बने हों। कुछ देर तक कुछ भी नहीं हुआ, और यही सबसे ज्यादा डरावना था। ऐसा लग रहा था मानो बिल्डिंग जानबूझकर रुक गई हो, उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए। धीरे धीरे राघव को यह एहसास होने लगा कि वह पूरी तरह अकेला नहीं है, लेकिन यह भी साफ था कि यहाँ कोई दूसरा इंसान भी मौजूद नहीं है। जो भी था वह किसी शरीर में बंधा नहीं था। वह एक नियम की तरह था, एक प्रक्रिया की तरह, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। बस दीवारों पर हल्के उभार उभरने लगे, जैसे भीतर से कोई दबाव बाहर की ओर धकेल रहा हो। कुछ ही पलों में वे उभार चेहरों का रूप लेने लगे, एक के बाद एक। वे डरावने नहीं थे, वे परिचित थे। वे वही दोस्त जो कुछ देर पहले तक उसके साथ थे। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके कदम उठने के बावजूद वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है, जैसे चलना अब सिर्फ एक विचार रह गया हो। दीवारों पर उभरे चेहरे अब और साफ हो चुके थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी भारी थी। उसी क्षण राघव को पूरी बात समझ में आ गई। यह बिल्डिंग लोगों को मारने के लिए नहीं थी, यह तय करने के लिए थी कि कौन यहाँ रह जाएगा। यह सब एक चैलेंज के रूप में शुरू हुआ था, एक रात यहाँ बिताने का, डर को झूठ साबित करने का। लेकिन असल में हर कोई यह देखने आया था कि उसकी अपनी सीमा कहाँ खत्म होती है। यह जगह उसी सीमा पर काम कर रही थी। फर्श के बीचों बीच अब वह हिस्सा साफ दिखने लगा, जहाँ पहले कुछ भी नहीं था। वहाँ हल्का सा गहरा अंधेरा जमा हो रहा था। राघव समझ गया कि यही आखिरी चरण है। या तो वो यहाँ से जा पाएगा, या यह जगह उसे अपने भीतर रख लेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसके बाकी के दोस्तों को रख लिया। राघव ने बाहर निकलने की एक आखिरी कोशिश की, बस यह पुष्टि करने के लिए कि कोई विकल्प बचा नहीं रहा। दरवाजे का हैंडल सामान्य था, ठंडा और ठोस, लेकिन उसे घुमाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह दरवाजा बंद नहीं था, वह बस मौजूद ही नहीं था। राघव समझ गया कि यहाँ कोशिश करना बेकार है। वे कमरे के बीच में खड़ा हुआ, गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उस अंधेरे की ओर बढ़ा। यह उसे खींच नहीं रहा था, यह उसे डरा नहीं रहा था, यह बस उसका इंतजार कर रहा था। उसने आखिरी कदम आगे बढ़ाया। कोई गिरावट महसूस नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ, बस ऐसा लगा जैसे आसपास की जगह धीरे धीरे हट रही हो। दीवारें, छत, फर्श सब गायब होने लगे। कुछ पलों के लिए सब कुछ उजला हो गया और फिर बिल्कुल खाली। सुबह पुलिस पहुंची। फ्लैट के अंदर 4 शरीर मिले, चारों अलग अलग जगहों पर। कहीं संघर्ष के निशान नहीं थे, कहीं भागने की कोशिश नहीं दिखी। रिपोर्ट में लिखा गया, पुरानी इमारत, नशे की हालत, मानसिक असंतुलन, केस बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद बिल्डिंग के बाहर रीडेवलपमेंट अप्रूव्ड का बोर्ड लगा, लेकिन काम कभी भी शुरू नहीं हुआ। आज भी वह बिल्डिंग वहीं खड़ी है, रात में अंधेरी, शांत और इंतजार में। क्योंकि यह जगह चेतावनी नहीं देती, यह बस एक मौका देती है, एक रात, एक चुनौती और एक गिनती जो हमेशा 4 से शुरू होती है।